हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे टाटा मोटर्स स्टॉक की। इस वीडियो के अंदर हम दो एनालिसिस करेंगे। पहली कि आज 19 मई 2022 में क्या होनी चाहिए आपकी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, किस लेवल के नीचे आप कर सकते हैं इस स्टॉक को सेल और किस लेवल के ऊपर करना चाहिए आपको बाय। साथ ही साथ मैं आपको लेकर जाऊंगा टेक्निकल्स पे, जहां पर वीकली चार्ट पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में कहां पे आ रही है मेजर सपोर्ट और कहां पे आ रहा है मेजर रेजिडेंस, क्या होनी चाहिए आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस स्टॉक के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट है जहां पर आप नजर रख के ये समझ सकते हैं कि क्या आने वाला है बॉटम या आएगा टॉप। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको सभी स्टॉक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स, वीकली एनालिसिस और इंट्राडे के जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं वो मैं समय समय पर आपके साथ शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं और सभी स्टॉक्स के ऊपर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के जो लेवल्स हैं अगर आप उन्हें जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने लिंक है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपने टेलीग्राम चैनल का, वो दिया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चार्ट पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए इस स्टॉक के अंदर एक काफ़ी लंबे समय से, अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं इसे आपको चार्ट्स पे दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि 18 जनवरी 2022 में इस स्टॉक के अंदर एक टॉप आया था। और अगर हम इस स्टॉक को समझने की कोशिश करें तो 528 रुपये 50 पैसे का जो एक टॉप आया था 18 जनवरी में, उसके बाद से ये स्टॉक कभी भी ऊपर नहीं गया है। यानी कि ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है और जैसे ही हल्का सा पुल बैक इसके अंदर आता है, फिर से फॉल, फिर एक छोटा सा पुल बैक, फिर फॉल, फिर फॉल, फिर एक छोटा सा पुल बैक, और अगर आप देखेंगे तो फिर से फॉल। तो इस समय अगर हम 2022 में से समझने की कोशिश करते हैं तो ये स्टॉक सेल ऑन राइस पे बैठा हुआ है। यानी कि जैसे ही कोई छोटी मोटी रिकवरी आती है तो इस स्टॉक को हमेशा लोग सेल करके और इसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। आज इंट्राडे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर हम प्राइस और टाइम के अगर हम मेथड को देखते हैं, देखिए वो हमें ये समझा रहा है कि इस प्राइस के पास में, यानी 425 से 429 के आसपास में, जब तक ये स्टॉक इसके नीचे बैठा हुआ है, ये एक बार नीचे की तरफ जो इसका पुराना वाला बॉटम है, ये उस लेवल्स को फिर से टेस्ट कर सकता है। तो आज इंट्राडे के अंदर आपको क्या करना है कि 9.15 से 9.30 आप कुछ नहीं करेंगे। अगर 9.30 के बाद भी ये स्टॉक 420 रुपये 25 पैसे के नीचे ट्रेड करता है तो आपका पहला टारगेट 415 रुपये 34 पैसे, 410 रुपये, 405 रुपये, 400 रुपये, 395 रुपये, और जो फाइनल आपके टारगेट्स हो सकते हैं वो 385 रुपीज एंड 33 पैसे के हो सकते हैं। और मैं फिर से वही कहूंगा कि इस बात को याद रखिएगा, ये स्टॉक सेल ऑन राइस पे बैठा हुआ है। तो ये होगी आपकी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी। इस स्टॉक को अगर आप इंट्राडे में कभी भी बाय करना चाहते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब तक ये 425 रुपए के ऊपर नहीं जाता है, इंट्राडे चाहे आप आज कीजिए और चाहे आप कल कीजिए, आप इस स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी पुल बैक आएगा, अगर आप चार्ट्स पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए पुल बैक डाउन, पुल बैक डाउन, पुल बैक डाउन, यानी जैसे ही ऊपर फिर नीचे। अब वीकली चार्ट पे ये समझ लेते हैं कि कहाँ पे आ रही है मेजर सपोर्ट। अगर देखिए, अगर हम इसे वीकली चार्ट पे भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वही जो 532 रुपए का लेवल है, अक्टूबर 2021 में ये एक हाई प्राइस आया था और 18 जनवरी में से स्टॉक ने सिर्फ इसको 2 रुपए तोड़ा था, जो कि एक तरीके का पूरा फॉल्स ब्रेकआउट था। और उसके बाद से कभी भी ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया है। इस समय पर सीधे हाथ की तरफ ध्यान से देखिएगा, इसका जो पहला बॉटम है वो 399 रुपए 86 पैसे पर बैठा है। यानी कि आज और कल अगर ये स्टॉक फ्राइडे को कल 399 रुपए 86 पैसे के नीचे क्लोजिंग देता है तो जो लॉन्गर टर्म के अंदर इसका टारगेट है वो 364 रुपए, और जो इसका फाइनल बॉटम है वो 307 रुपए के आसपास आप तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक के अंदर राइज चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर किसी के पास ये होल्डिंग्स में बना हुआ है और उनका थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्टॉक आज और कल 400 रुपए के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा, ऊपर की तरफ ये पुल बैक करके 425 और 457 तक के लेवल्स हैं, आई थिंक ये आपको वापसी में रिकवरी दे सकता है।
दूसरी बात, टाटा मोटर्स के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट है वो है 20 मई की। यानी आपको क्या करना है, आपको 20 तारीख का कल का जो भी हाई और लो प्राइस आएगा आप उसके ऊपर नजर रखिएगा। अगर ये 20 तारीख के लो प्राइस को मंडे में नहीं तोड़ता है तो फिर ये ऊपर की तरफ 24 या 25 तारीख में बढ़ सकता है। लेकिन कल 20 तारीख में जो भी इसका लो प्राइस आएगा, अगर स्टॉक ने उसे तोड़ दिया तो फिर जो इसकी एक्सपायरी है 26 तारीख में वो 375 या 350 के मतलब 375 या 370 के आसपास में इसकी एक्सपायरी हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट है वो 20 तारीख है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो, और साथ ही साथ अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो आई होप कि आपको जो वीडियोस हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय नाउ।